यूज्ड है। सरकार किस तरीके से कैटेपुल्ट कर जाए दोनों डिपार्टमेंट्स को, सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है नहीं। जहां तक जंगलात डिपार्टमेंट की बात है, हमने सवाल पूछा कि कितने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के क्लेम इस सरकार ने प्रोसेस किए हैं, कितनी जगह फॉरेस्ट की लैंड है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की आपने सबसर्व की है। सरकार का जवाब बिल्कुल जीरो है। हम पूछ रहे हैं कि आपने गैर मुमकिन जाड़ और गैर मुमकिन जंगल, ये नई टर्म आपने इवॉल्व करके और गांव की जमीनें आपने टेक ओवर कर दी। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डिमार्केशन को मांगते नहीं, अपने सिस्टम से चलते हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये मेन जो जिसे कहते हैं विषय हमने सरकार के साथ लिए। मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ इसमें कि डिपार्टमेंट से जुड़े और सरकार से जुड़े, सरकार को चेताएंगे, सरकार को जगाएंगे, लेकिन सरकार जागने को ही तैयार नहीं हो तो फिर क्या करें। लेकिन मैंने कहा कि रिस्पॉन्स लैकलस्टर है, नॉन सीरियस है और कहीं ना कहीं इश्यूज को ग्रिप करने में सरकार का निकम्मापन है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। तो पिछली बार कहा, फिर बोलूंगा, इस सरकार ने, इस सरकार के मंत्रीगणों ने, इस सरकार के विधायकों ने बार बार महाराजा साहब की तौहीन और अवमानना की है और उसके बारे में कोई माफी भी नहीं मांगा है। इस सरकार ने बार बार देश विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी और एक विशेष धर्म विरोधी एक रेटोरिक, एक नैरेटिव इस विधानसभा के पटल में चलने के लिए साजिश की। और इस साजिश का, इस तमाशे का, इस बहुत बड़े मैं बोलूंगा मुजस्मे का जितनी जल्दी एंड हो वो अच्छा रहेगा। और सरकार कृपा करके हाउस से भागे ना, डिस्कशन से भागे ना, डिस्कशन में भाग ले और ज्वलंत विषयों पे बात करें। मेरा यही सुझाव है सरकार के पास कि स्पीकर महोदय हर पॉलिटिकल पार्टी के रहते हैं, लेकिन माननीय अब्दुल रहीम राठौर साहब, हमने बड़े अदब और बड़े एहतराम से कहा है कि उनका जो रवैया था वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इतना सकारात्मक, इतना साजगार नहीं था, जिसलिए हमने बार बार अपना विरोध जताया। मैंने भी, आपने देखा होगा, 2 दिन पहले वॉकआउट भी किया था। तो उम्मीद रखेंगे कि आगे से चीज़ें ठीक चलेंगी।